आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वीएमयू कोटा की बीए सेमेस्टर फर्स्ट की राजनीति विज्ञान की बुक, और जिस बुक का नाम है राजनीति विज्ञान के आधार। और इस बुक का कोड है PH01। और आज के इस वीडियो में हम इस बुक के अध्याय 2 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। इससे पहले हमने अध्याय फर्स्ट का अध्ययन कर लिया, जो कि वीडियो यूट्यूब पर इसी चैनल पर अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में अध्याय 2 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। यानी राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान जैसे इतिहास है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान, भूगोल, इनसे राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है, ये आज के इस टॉपिक में समझने वाले हैं। इसके बाद इस अध्याय से एग्जाम वाले आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। राजनीति विज्ञानों का अन्य समाज विज्ञान जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल या मनोविज्ञान, इनसे घनिष्ठ संबंध है। सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास से क्या संबंध है। इतिहास है वो राजनीति को अतीत की घटनाएं प्रदान करता है। जैसे 1975 में क्या हुआ राजनीति में, या वो हमें इतिहास से जानकारी मिलती है। ये राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण। जबकि राजनीति विज्ञान इतिहास को वर्तमान के आधार पर दिशा देता है। दूसरा सब्जेक्ट है समाजशास्त्र। राज्य एक सामाजिक संस्था है, और समाजशास्त्र है वो सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, समूहों का अध्ययन करके राजनीति व्यवहार को समझने में मदद करता है। अर्थशास्त्र आर्थिक स्थितियां राज्य की नीतियों को निर्धारित करती है, जैसे बजट है, कराधान है, टैक्स है, ये सब। और सरकार आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाती है। दोनों का उद्देश्य होता है मानव कल्याण। इस प्रकार जो राजनीति में या सरकार में क्या नीतियां बनेगी, वो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से तय होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से भी अटूट संबंध है। चौथा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। चुनाव है, मतदान है, मानव व्यवहार है, नेतृत्व है, जनमत है, को समझने के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाए। यानी मनुष्य क्या सोचता है, मानव लोगों की भावना, किसके पक्ष में मतदान होगा, कौन नेतृत्व किस प्रकार का करेगा, लोगों का क्या व्यवहार है, चुनाव कैसे होगा, ये सारा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसलिए मनोविज्ञान और राजनीति के मध्य संबंध कह सकते हैं हम। पांचवा सब्जेक्ट है भूगोल। राज्य की सीमाओं, संसाधनों के वितरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या भू राजनीति पर भौगोलिक कारकों का गहरा प्रभाव पड़ता है। और छठा सब्जेक्ट है नीति शास्त्र। राजनीति और नैतिकता का गहरा संबंध है, क्योंकि राज्य को लोक कल्याण की दिशा में कार्य करना चाहिए। नैतिक उद्देश्य क्या होंगे राज्य के, ये नीति शास्त्र से तय होगा। ये थे आज के इस अध्याय का पाठ 4। यानी मोटा मोटा राजनीति विज्ञान का इन समाज विज्ञानों से क्या संबंध है, जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, ये इस पाठ में हम मोटा मोटा देख लिया, और यही इस पाठ में इसका पाठ सार है। अब देख लेते हैं इस अध्याय से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि राजनीति विज्ञान पर अर्थशास्त्र के कोई दो प्रभाव, यानी राजनीति विज्ञान पर अर्थशास्त्र के कोई दो प्रभाव बताने हैं। तो पहला प्रभाव है राजनीतिक कानूनों और नीतियों के पीछे आर्थिक उद्देश्य रहते हैं। और दूसरा प्रभाव है आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ है। ये था इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम बताइए। यानी आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ है, इनकी पुस्तक का नाम बताना। तो इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक किसने लिखी या किस प्रकार लिखी। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो इसका भी राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। तीसरा प्रश्न है राजनीति विज्ञान में भूगोल के बढ़ते महत्व के कारण आज एक नए विषय का विकास हुआ, तो उसका नाम लिखना है। तो उसका नाम है राजनीतिक भूगोल। नाम से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान में भूगोल का महत्व बढ़ा है, तो राजनीतिक भूगोल विषय नया बनेगा। अगला सवाल है इतिहास के राजनीति विज्ञान पर कोई दो प्रभाव लिखिए। यानी इतिहास का राजनीति विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा है, इनके प्रभाव के कोई दो आपको पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट है राजनीतिक संस्थाओं के विकास को समझना, और दूसरा है नीति निर्धारण में मार्गदर्शन। जो राजनीतिक संस्थाओं के विकास को समझना, जैसे इतिहास है राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार, विधानमंडल और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के क्रमिक विकास की जानकारी प्रदान करता है, और इससे ये समझने में मदद मिलती है कि वर्तमान में राजनीति व्यवस्था अपने मौजूदा स्वरूप में कैसे आई। यानी इतिहास से पुराने राजनीतिक घटनाक्रम में, जैसे 1990 या 2001 में क्या घटनाक्रम हुआ, ये हमें राजनीति इतिहास से समझने को मिलता है। तो यह मान सकते हैं कि ये इतिहास का राजनीति पर प्रभाव है। अब दूसरा नीति निर्धारण में मार्गदर्शन। ऐतिहासिक घटनाएं, क्रांतियां, पिछले शासनों की असफलताओं का अध्ययन करके राजनीति
विज्ञान भविष्य की नीति निर्धारित करने और सही राजनीतिक निर्णय लेने के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान, यानी कोई पहले कानून बनाया 2005 में और वो कानून विफलता हुई, तो उससे राजनीति विज्ञान कुछ सीख लेके कुछ नया कानून विधेयक ला कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इतिहास के प्रभाव है राजनीति विज्ञान पर। अब नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र में कोई दो अंतर लिखने, यानी राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट और समाज शास्त्र दो सब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में आपको कोई दो अंतर लिखने हैं, आपको जो बढ़िया लगे वो अंतर लिखने हैं। तो पहला अंतर है अपना, समाज शास्त्र का क्षेत्र और राजनीति विज्ञान की अपेक्षा अधिक व्यापक, यानी समाज शास्त्र का जो क्षेत्र है विषय है वो राजनीति की अपेक्षा वो बहुत बड़ा या अधिक व्यापक कह सकते हैं। दूसरा, राजनीति विज्ञान का उद्देश्य राजनीति व्यवस्थाओं नीतियों को समझना, जबकि समाज शास्त्र का उद्देश्य समाज की संरचना, समाज में क्या कानून रीति रिवाज हो गए, वो सारी चीजें समाज शास्त्र के अंदर आती है। और राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्थाएं, वो नीतियों को समझना, ये दो अंतर है मोटे मोटे। समाज शास्त्र का क्षेत्र है वो मोटा राजनीति विज्ञान से बड़ा है, और राजनीति विज्ञान का उद्देश्य राजनीति करना या नीतियों को समझना, और समाज शास्त्र का उद्देश्य समाज की संरचना को समझना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र के मध्य अंतर बताइए। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र के बीच अंतर बताना। इससे पहले हमने पढ़ा था राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र, अब समाज शास्त्र की जगह दर्शन शास्त्र है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। राजनीति विज्ञान राज्य सरकार राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जबकि दर्शन शास्त्र है सत्य, ज्ञान, नैतिकता और जीवन के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करता है। और राजनीति विज्ञान की प्रकृति है वो व्यवहारिक और वास्तविक विषय है, जबकि दर्शन शास्त्र की पद्धति सैद्धांतिक और चिंतन प्रधान, यानी राजनीति विज्ञान में व्यवहारिक और वास्तविक विषय आते हैं, और जबकि दर्शन शास्त्र है वो एक चिंतन प्रधान विषय है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये बड़ा वाला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान और इतिहास के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। इतिहास मानव समाज और राज्य और अन्य संस्थाओं के उदय, विकास और पतन का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। मानव सभ्यता संस्कृति समय के साथ कैसे क्यों बदली, इसका ज्ञान हमें इतिहास में मिलता है। इतिहास भूतकाल का दर्पण है, जिससे हम घटनाओं के कारण उनके परिणाम को समझ पाते हैं। ये हमें सामाजिक जीवन के नियमों और प्रक्रिया को जानकारी भी देते हैं। इसीलिए राजनीति विज्ञान इतिहास एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इतिहास में पिछले शासन में या पिछले कालों में क्या घटनाक्रम हुआ, ये हमें राजनीति में इतिहास से ही जानकारी मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में आपस में घनिष्ठ संबंध है। सीले के शब्दों में, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान की कोई जड़ नहीं है, और राजनीति बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। और फ्रीमैन ने दोनों विषयों की घनिष्ठता को स्वीकार करते हुए कहा है कि इतिहास अतीत की और राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और राजनीति वर्तमान इतिहास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि इतिहास के बिना राजनीति की कोई अस्तित्व तो नहीं है, और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल औचित्य भी नहीं है। इतिहास का राजनीति विज्ञान पर प्रभाव, तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया, एक बार दोबारा भी पढ़ लेते हैं। इतिहास ने राजनीति विज्ञान को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। इतिहास राजनीति विज्ञान का आधार है। इन इतिहास विगत राजनीति घटनाओं तथ्यों को एक ऐसा संग्रह है जिसने राजनीति विज्ञान को अपने सिद्धांतों के निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिससे हम इतिहास की धारा नदी रेत में स्वर्ण कणों की भांति संग्रह करती है। विज्ञान इतिहास का मूल्यांकन अनुभव है जिससे हम राजनीतिक संस्थाओं को सत्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। यानी इतिहास है वो राजनीति विज्ञान का आधार है। पहला तो आपको ये प्रभाव याद रखना। दूसरा प्रभाव है, इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। अतीत के राजनीतिक कार्यों के परिणाम एवं प्रभाव का विवरण हमें इतिहास में मिलता है। राजनीति क्षेत्र की इन घटनाओं को प्रयोग कहा जाता है और इतिहास को प्रयोगशाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई और भारत को आक्रमणों का सामना करना पड़ा, तो इसलिए इतिहास में केंद्रीय शक्ति को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। अतीत के प्रमाण और भविष्य को सुदृढ़ बनाने में सहायक होते हैं, और इतिहास और राजनीति के विद्यार्थियों को सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया लगे अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में घनिष्ठ संबंध हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास के बिना राजनीति की कोई जड़ नहीं, और राजनीति के बिना इतिहास का भी कोई फल नहीं। ये इस प्रकार याद रखना है। ये थे आज के इस वीडियो में एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और
इस स्कैनर को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े, ताकि आपको वीएमओ से संबंधित टेलीग्राम चैनल पर भी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।